नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छी ग्रांट मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत जो है मंत्रालय की पंचायत जो है मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री का जो ये पंचायती राज मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह सिंह उर्फ लल्लन सिंह, ये मंत्री हैं। और इसके जो है एसपी सिंह बघेल, ये भी पंचायत राज्य मंत्री हैं। ठीक है। और वो जो है रंजन सिंह पंचायत राज मंत्री हैं। ठीक है। तो आज हम इसी में बात करने वाले हैं। ये जो पंचायती राज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय है, इसमें ग्रांट आई है। वह कौन सी ग्रांट है, कहां पे मिलेगी, कैसे मिलेगी और कैसे अप्लाई करना है, आज उसके बारे में हम सब जानने वाले हैं। देखिए, जब तक आप कार्य को सही से नहीं समझेंगे तब तक आप काम को सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जो ग्रांट है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अपनी ग्रांट को अप्लाई कर पाएंगे। कि ग्रांटें तो रोज निकलती है। अब कोई कहता है साहब पैसे देता हूं काम नहीं मिलता, भरता हूं पैसे दिया उसने कर दिया। अरे करने वाले ने तो अपना काम किया, आपको दे दिया। होना ना होना तो गवर्नमेंट के काम उस पे है। फिर दूसरी बात है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो कोई जरूरी नहीं कि आपका 100% रिजल्ट आएगा, बट डिपेंड करता है कि आप उसको कंटिन्यू अगर पढ़ाई करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। तो उसी चीज है, आपने कोई एक प्रपोजल डाला, हो गए जी, छोड़ के बैठ गए जी, काम नहीं मिला सर, बहुत दिनों से परेशान। अरे परेशान इसलिए हो कि आपके पास ना तो सेंटर है, ना तो आपको प्रोसेस पता है। पैसे बहुत हो जाने से कोई ये नहीं है कि कोई आके काम करके जाएगा। जरूरी है कि काम को जानना भी पड़ेगा कि कैसे होना चाहिए। या तो जानकारी जिसको है उसके साथ जुड़ जाओ, तो वो क्या करेगा, आपके पैसे के अनुरूप वह काम आगे करके आपको काम दिलाएगा। तो आपका प्लस माइनस। और जिसके पास जानकारी है तो आप उसके साथ जुड़ जाओ, जिसके साथ पैसा है, तो आप दोनों जो है मैनेज हो पाएगा। तो कोई जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्ट मिला तो ही करें, ऐसा भी कुछ नहीं। आप किसी के साथ जुड़ के भी कर सकते हो। देखिए, किसी के पास सेंटर है तो किसी के पास सेंटर नहीं है, वो सेंटर ढूंढ रहा है, पैसे लगाना चाह रहा है, लेकिन सेंटर नहीं है। अब सेंटर वाले के पास न प्रोजेक्ट है, बहुत सेंटर है, वो भी बैठा है। तो उस चक्कर में क्या है ना कि आप बहुत चीजें एक साथ करने के चक्कर में आप सारी चीजें गंवा भी देते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि अगर सेंटर है तो किसी के साथ कोलैबोरेट होके भी आप काम करें, आपकी अर्निंग तो शुरू रहेगी। बैठने से बढ़िया है कि 1 रुपए अगर दिन भर का आ रहा है तो 1 रुपए तो आया, और 1 रुपए नहीं आता तो कल आपको 100 रुपए की जरूरत होती तो कम से कम 1 रुपए तो था। 99 रुपए की ही आवश्यकता पड़ती, 1 रुपए तो आपके पास है ही। तो कहने का मेरा अर्थ है कि आपको जरूरी नहीं कि आप पूरा उतना करें, लेकिन जितना है उतने में भी आगे काम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी ग्रांट है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का मंत्रालय की ग्रांट है। इसकी आरएफपी मेरे पास पड़ी है, मैं आरएफपी आपको दिखाना चाहूंगा। रिक्वेस्ट फॉर इंस्पिरेशन ऑफ यूआई इम्पैनलमेंट ऑफ द ट्रेनिंग एजेंसी। कोई अगर ट्रेनिंग एजेंसी इम्पैनलमेंट होना चाहती है तो आप इनके साथ कर सकती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज विभाग में। ये टेंडर कब निकला, इधर डेट लगी है, लास्ट डेट की कोई क्यूरी रहे तो यहाँ पे प्रपोजल जो है सबमिशन ये रहेगा, और लास्ट डेट सबमिशन ऑफ प्रपोजल आपका 1 अक्टूबर होने वाला है। 1 अक्टूबर तक आप प्रपोजल सबमिट कर दें। ठीक है। और 23 तारीख से प्रपोजल जाना शुरू हो जाएगा, यानी जो मंडे आ रहा है, यानी आज 21 है और 23 से ये प्रपोजल सबमिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। कहाँ जाना पड़ेगा, आप इस पे वेबसाइट भी दी गई हुई है। अनाउंसमेंट कहाँ पे होगा वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। अनाउंसमेंट ये पूरा डिटेल आप यहाँ पे पूरा देख पाएंगे। रिक्वायर्ड इनका क्या क्या है उसके बारे में अभी आप जान पाएंगे। और सबसे मोस्ट देखिए, आपका जो टेबल कंटेंट होने वाला है वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। ये कंटेंट बनाए, एनेक्जर,
सिंपल लेटर फॉर सबमिशन ऑफ द प्रपोजल, ये सारी चीजें आपको यहाँ से करनी पड़ेगी। यहाँ से आप इनके डिटेल्स को भी पढ़ पाएंगे। यहाँ पे पूरी डिटेल इन्होंने लिखी है, बैकग्राउंड ऑफ द डिक्लेरेशन आपका क्या रहने वाला, वो चीज आप यहाँ से देख पाएंगे। मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट, क्या इसमें हमारी एलिजिबिलिटी है या नहीं है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब वो आप जान लेंगे तो डेफिनेटली है कि आप अपने काम को भी आधा समझ जाएंगे। तो हम सीधा चलेंगे एलिजिबिलिटी की ओर, क्योंकि जब एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी तो डेफिनेटली है कि हमारा काम आसान होने वाला है, हम प्रोजेक्ट आसानी से भर पाएंगे। तो ये जो ग्रांट है मिनिस्ट्री ऑफ, ये बहुत अच्छी ग्रांट है, इसमें आप बिल्कुल देरी न करते हुए प्रपोजल डालें ही डालें, क्योंकि जब तक आप प्रपोजल डालेंगे नहीं तब तक ये भी तो नहीं पता चल पाएगा कि आपका प्रपोजल किस वजह से रिजेक्ट भी हो रहा है। उसको सुधारना पड़ेगा ना, कहाँ पे कमियां रहेंगी उसको ठीक भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये रहा ट्रेनिंग कैटेगरी। यहाँ से आप ट्रेनिंग कैटेगरी, ट्रेनिंग का सब्जेक्ट क्या होना हो और टारगेट का ग्रुप क्या रहने वाला, ये यहाँ पे आप देख पाएंगे। पूरा इन्होंने ब्रीफ में दिया हुआ है और ये चीज करते हुए आप यहाँ पे देख पाएंगे। आईटी बेस्ड ट्रेनिंग, MIS पूरा इन्होंने मेंशन किया हुआ, कोई आपको घबराने की बात नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द इवैल्यूएशन बहुत मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव कंपनी रजिस्ट्रेशन इन कंपनी एक्ट, है ना, आपके इंडियन में प्रोप्राइटर, पार्टनर, लायबिलिटी, प्रायर, ये सारी चीजें कम सेक्शन 8, ये सारी चीजें आपका एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी। एक चीज है कि इन्होंने जो दिया है कस्टोडियम में आपका अलाउड नहीं होगा, आप कस्टोडियम में ना डालें। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन का जो मिनिमम टर्नओवर है, जो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट है बीन इन द एक्सटेंड मिनिमम पीरियड ऑफ द 10 ईयर्स 2024, जिनका 2024 से है जो है उसके अंदर का ही डालें तो आपका ये रहेगा। CA रजिस्ट्रेशन नंबर, सील, स्टम्प, सिग्नेचर, ये सारी चीजें करके देनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन का मिनिमम जो ऑर्गेनाइजेशन शुड है मिनिमम एवरेज टर्नओवर 15 करोड़, आपका 15 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में। कितना होना चाहिए? 15 करोड़, और वो भी CA से सेटिस्फाई जो होना चाहिए कि आपका 15 करोड़ का जो टर्नओवर है वो CA का सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो हम अभी क्या बात करते हैं कि हमारी जो कैटेगरी है उसको अप्लाई करने से पहले हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये ग्रांट आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, आप पूरा विधिवत देख पाएंगे। और जो है असेसमेंट कैपेसिटी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। मल्टी ऑर्गेनाइजेशन लास्ट ईयर वैल्यू तो 5 CR आपका ईच, यानी 5 CR आपका जो है वो होना चाहिए लास्ट 2024 मार्च तक। 50,000 ट्रेनिंग मंडेट है। कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग, ये तो बहुत बड़ा प्रपोजल है, ये तो वही कर सकता है जिसकी एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी कैटेगरी है। ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखें। देखिए जब तक आप कैटेगरी में नहीं जाएंगे, एलिजिबिलिटी कैटेगरी को नहीं चेक करेंगे, तब तक आपको मुश्किल हो पाता है प्रपोजल डालने के लिए। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसका श्री पंकज कुमार जी हैं, अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्डिंग नंबर, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज विभाग का है। ठीक है, फर्स्ट 11th फ्लोर और जीवन प्रकाश बिल्डिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, आप यहाँ से देख पाएंगे। एप्लीकेशन सबमिटेड ईमेल विल नॉट बी डीमेट वैलिड, जो है प्लीज इंश्योर दैट द ओनली हार्ड कॉपी आर सेंड द एड्रेस मेंशन एंड बिलो। आपको हार्ड कॉपी ये प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रपोजल सबमिट, ठीक है, ये प्रपोजल सबमिट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन, ये सारी चीजें। जो प्रपोजल जो है उनके फॉर्मेट में ही देना है, इसका विशेष ध्यान रखें। फॉर्मेट जो उन्होंने फाइनलाइज किया उस फॉर्मेट में आपको सबमिट करना रहेगा। इसमें आपको जाके रिप्लाई द कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे जाके रिप्लाई भी कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या रहने वाला है,
एप्लीकेशन का आप यहाँ से देख पाएंगे, रिजेक्शन एवरीथिंग इट शुड बी देयर इन दैट दिस पेज आल्सो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख पाएंगे। और ये देखिए चैप्टर सेक्शन हैंडलिंग ग्रुप ऑफ सर्विस, ये विशेष है, आप इसको देखें। ठीक है, इसके बाद जो है ये आप देखते जाइए, सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो रखी हैं। ये आपका एनेक्चर 1 है, प्रपोजल कैसे सबमिट करना है उसके बारे में इधर बताया गया है, क्या क्या डिटेल है, ये सारी चीज़ें आपको भर के सबमिट करनी पड़ेगी। तो आज हम बात कर रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ जो पंचायती राज विभाग का जो ये प्रपोजल है जो आपको सबमिट करके लेना है, उसके लिए आपको देखिए मेहनत तो आप करेंगे तभी। ये देखो प्रपोजल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये प्रपोजल है, आपको दिख गया इनवाइटिंग एक्सप्रेशन ऑफ प्रपोजल इम्प्लीमेंट एजेंसी कंडक्टिंग ऑफ द मिनिस्ट्री फ्लैगशिप स्कीम फॉर द रिमैड RGS स्टार्ट डेट है और एंड डेट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ से व्यू करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन ना करी हो। तो इसलिए आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत है या तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उनकी प्रॉब्लम को जरूर देखेंगे। अगर हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं तो डेफिनेटली आई विल सपोर्ट फ्रॉम यू, वो हम सपोर्ट भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका प्रॉब्लम भी जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट भी किया जाए। बट किसी एक एक की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना हमारे पास दिक्कत है, क्योंकि इतनी मैन पावर हमने रखी नहीं है, और किसी से कोई मेंबरशिप फीस भी नहीं ले रहे हैं कि हमने मेंबरशिप फीस से उसी से हमने बच्चे हायर कर रखे हैं और उनकी जो है सैलरी उसी से जा रही है। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अगर उसके लिए अगर 2-4-10 NGO साथ आते हैं और उनको वो चीज़ें चाहिए तो हम उसके लिए उनके बिहाफ पे वो हमें क्या करेंगे, थोड़े थोड़े अमाउंट सब मिलके पे करेंगे ताकि उस बच्चे की सैलरी निकल जाए। तब हम उस पर फोकस ये करा देंगे कि वो चीज़ें और भी जो नीडेड है और भी बेहतर तरीके से आपके पास में जाए, आप उसको स्वयं भरें और भरवाएं। उसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि आप 5-7 NGO को एक साथ आना रहेगा और आपका जो मंथली कंट्रीब्यूशन रहेगा आपको वो पे करना पड़ेगा। ये आपकी सहूलियत के लिए रहेगा कि आपको ज़्यादा और लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो बच्चा बैठ के उन सब सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करेगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन टाइमली ब्रीफली देगा ताकि आप भी करें, और आपके प्रपोजल में कोई दिक्कत समस्या आएगी उसको भी वो दूर करने की पूरी कोशिश करेगा। देखिए एक साथ में तो सबका नहीं हो सकता, लेकिन हाँ कुछ लोग अगर उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं कि नहीं सर हम आपके साथ जुड़ के, ये हम एक मिनिमम कॉस्ट है जो हम पे करेंगे एज ए मेंबरशिप आप मान लें या कुछ भी है, तो आपको वो मंथली पे करना पड़ेगा, तभी उस बच्चे की मंथली जो है कॉस्ट निकल पाएगी, सैलरी निकल पाएगी। तो फिर हम उसके लिए इम्प्लीमेंट कर देंगे, एक टेक्निकल अच्छा सा बंदा आपके साथ इंक्लूड कर देंगे जो ये पूरा ब्रीफली आपको इंफॉर्मेशन पूरा यूट्यूब पे भी देगा और उधर भी देगा। देखिए क्या है, टाइम का अभाव तो सबके पास हो जाता है, जिसकी वजह से दिक्कत हो जाती है हमें भी, क्योंकि हमें भी काम करने होते हैं। बट हम तो सोचते हैं कि आप भी ना बैठे, आप भी कुछ करें, और कोशिश मेरी यही रहती है और कि हर कोई बढ़े, चाहे वो कैसा भी हो, कैसे भी काम करता हो, और मेरी कोशिश रहती है कि वो और भी अच्छा करे ताकि उसका भी नाम भी हो, काम भी हो, और लोग उससे जुड़े तो प्रभावित भी हो कि हाँ उसने कुछ अच्छा बेहतर किया है। एक दूसरे के साथ चीटिंग ना करें, क्योंकि चीटिंग आज के ज़माने में, आज हम आपसे करेंगे, आप हमसे करेंगे, वो मुझसे करेगा, वो उससे करेगा, इससे क्या है एक जो है मानवता समाप्त हो जाएगी, और इससे किसी को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि मेहनत का पैसा सदैव काम में आएगा और आपको आगे का रास्ता भी देगा। तो इसलिए चीटिंग के छोड़ो, एक नई उम्मीद की लहर निकालो जिससे उसमें जो भी आए सबको लाभ मिले। इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार। मिलते हैं नेक्स्ट एक ट्यूटोरियल में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार हृदय से।